दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो अभी आपका एग्ज़ाम हो रहा है एमपीटेट वर्ग 3 का, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये पात्रता परीक्षा है या भर्ती परीक्षा है। मतलब जैसे दूसरे अदर स्टेट में आपने देखा होगा, रीट मतलब राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 2 परीक्षाएँ होती हैं। किसी भी मतलब टीचर की जो भर्ती होती है उसमें लगभग 2 परीक्षाएँ होती हैं। तो अब वही धारणा मन में बनी हुई है कि मध्य प्रदेश में भी जो ये एग्ज़ाम हो रहा है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पात्रता परीक्षा है। तो एक तो ये बात इस पर बात करूंगा। दूसरी बात ये करूंगा कि अभी आपने देखा होगा एमपीटेट वर्ग 3 के जो एग्ज़ाम शुरू हुए हैं 5 तारीख से, तो इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट के मार्क्स हाई स्कोर नहीं हो रहे हैं, मतलब स्कोर खिंच नहीं रहा है और ज़्यादातर औसत अंक आपने देखे होंगे 90 और 110 के बीच में ही आ रहे हैं। तो इस पर बात करूंगा। इस वीडियो में इन दोनों महत्वपूर्ण बातों पर फोकस करेंगे और क्लियर करेंगे आपका डाउट जो आपने बना के रखा है, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में जब वास्तविकता आपको पता चले तब तक देरी हो चुकी हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले एक ज़रूरी बात आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, आपके एग्ज़ाम थोड़ी सा लेट हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको टेस्ट सीरीज़ लगा लेनी चाहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए। एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है वही हमारे एप्लीकेशन का नाम है। और सबसे बड़ी बात अभी तक देखने को मिला है, जैसा कि आप कम्युनिटी टैब में देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के, कि उसमें मैं डेली का हाई स्कोर जो हमारे ग्रुप से जो हाई स्कोर होता है मेंबर का वो मैं डालता हूँ। तो फर्स्ट डे हाई स्कोर था 125 नंबर, दूसरे दिन हाई स्कोर है 127 नंबर। तो ये क्यों संभव हो पा रहा है? जहाँ एक तरफ 90 और 110 के बीच में औसत अंक आ रहे हैं, वहीं हमारे ग्रुप से इतने हाई स्कोरर कहाँ से आ रहे हैं? इसका सबसे जो बड़ा रीज़न है वो यही है कि मैं अपने अब यूट्यूब चैनल के जो एप्लीकेशन है एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में वो कमेंट बॉक्स में दी गई है, तो ये आपको डाउनलोड करना है। क्योंकि इसी एप्लीकेशन पर पिछले 1-1.5 साल में लगभग 50 टेस्ट मैंने करा दिए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर। उसमें भी उनका जो स्कोर है बार बार 130 135 तक जाता था। चूँकि वो प्रश्न इतने रटे गए हैं, इतने रट गए हैं बार बार प्रश्न लगा लगा के, कि अब उनको वही मैं बार बार बोलता हूँ आपसे कि जो क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ में दिए जा रहे हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। अब वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और एक चीज़ आप जाकर पिछले वीडियोज़ में देखें जो मैंने 1.5 से 2 महीने पहले डाले थे, आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएंगे आपको। मैंने उसमें साफ साफ बता दिया था कि एग्ज़ाम आपका 5 विषय का होना है, दोनों भाषाओं का, बाल विकास का और गणित और पर्यावरण का। लेकिन मेन जो आपका गेम होगा वो होगा पर्यावरण और गणित का। बाल विकास आप पढ़ रहे हैं, बाल विकास हर कोई पढ़ता है, ठीक है। और बाल विकास वर्ग 1 वर्ग 2 में भी आई है। अदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, रीट भी दिया है, यूपी टेट भी दिया है, उनमें भी बाल विकास आती है। आते तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रोल होने वाला था वो होना था गणित का और पर्यावरण का। तो इसके लिए मैंने आपको पहले अलर्ट कर दिया था और उसकी प्रिपरेशन में कराने लगा था। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट अभी जुड़ते चले जा रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो भी पहली बार ही देख रहे होंगे इस चैनल पर, तो वो बहुत लेट हो गए हैं। जबकि मेरा प्रयास पिछले 2 साल से रहा है, जब से आपका फॉर्म भरा है 2020 से, तब से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा स्कोर करके जॉब ले सकें, ठीक है। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मेल और फीमेल के व्हाट्सएप पर अलग अलग ग्रुप हैं। ये नंबर दिया है 9981167757। इस पर आपको ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सअप कर देना है, मेल फीमेल के ग्रुप में जोड़ लेंगे। अभी भी PDF भेज रहा हूँ ग्रुप में, एप्लीकेशन पर टेस्ट चल रहे हैं, तो अभी जरा भी लापरवाही ना करें, अदरवाइज लॉस आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं इस पात्रता परीक्षा है या भर्ती परीक्षा है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होती कि उसके बाद दूसरा एग्जाम हो, कोई भी ऐसी भर्ती नहीं होती कि 2 एग्जाम हो उसके। वर्ग 1 देखें, 1 एग्जाम हुआ, वर्ग 2 देखें, 2 एग्जाम, मतलब 1 ही एग्जाम हुआ। वर्ग 3 में भी 1 ही एग्जाम होगा। ये पात्रता परीक्षा इसलिए लिखा गया है एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति होनी है वर्ग 3 के माध्यम से। तो ऐसे कैंडिडेट जो अनुकंपा नियुक्ति लेना चाहते हैं उन्हें वर्ग 3 की परीक्षा सिर्फ पास करनी है, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 नंबर लाने हैं, अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 75 नंबर लाने हैं। सिर्फ उनके लिए ये पात्रता परीक्षा है। बाकी जितने लोग जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए ये भर्ती परीक्षा ही है। साफ साफ लिखा है उसमें कि भर्ती की जाएगी, और भर्ती करने के बाद जो टीचर बचते हैं या जो योग्य टीचर बचते हैं, पात्र टीचर बचते हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग जो है वो प्राइवेट स्कूल में भी करेंगे इसी वर्ग 3 के माध्यम से। ये भी लिखा है, आपने पढ़ा होगा। और एक चीज़ और, आपको एक चीज़ दिमाग लगाना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार वर्ग 3 का एग्ज़ाम 2 साल में ले पा रही है। जनवरी 2020 में फॉर्म भरे थे, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, वर्ग 3 की भर्ती पिछले 8 साल के बाद आई है, 7 से 8 साल के बाद आई है। तो पहली चीज़ तो भर्ती आना, फिर उसकी परीक्षा करा पाना,
एक परीक्षा यहाँ पर 30-30, 40-40 दिन चलती है। कौन कराएगा 2 परीक्षा एक भर्ती परीक्षा के लिए? यहाँ पर ये सब नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ एक परीक्षा होती है एक भर्ती के लिए। इसलिए दिमाग से ये चीज़ हटाएं कि ये पात्रता परीक्षा है। अगर ये गलती करेंगे, आप सोचेंगे कि हमें केवल 90 नंबर लाने हैं या 75 नंबर लाने हैं या सिर्फ पास हो जाना है तो इतने में काम चल जाएगा, तो इतने में काम नहीं चलने वाला। इसलिए मैंने, आप जितने भी मेरे वीडियोस देखेंगे साफ साफ उसमें लिखा है 125 प्लस, मतलब हाई स्कोर करके आपको सेव होना पड़ेगा। और ज़्यादातर मेरे ग्रुप के मेंबर सेव हो रहे हैं, 115, 120, 125 तक आ रहे हैं। अभी चूँकि शुरुआती दौर चल रहा है इस एग्ज़ाम का, इसलिए 115 नंबर, 120 नंबर भी आपको रेस में खड़ा किए हैं। 115 नंबर पर भी आपके चांस हैं, 110 नंबर पर महिलाओं के भी चांस हैं, ठीक है। और अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 100 नंबर पर भी आपको चांस है। क्योंकि मैंने देखा, ये एनालिसिस किया है मैंने, कि अभी शायद ज़्यादातर एग्ज़ाम या लगभग सभी एग्ज़ाम जो जिनकी दूसरी भाषा इंग्लिश है उनके हो रहे हैं। अभी शायद संस्कृत का नंबर नहीं लगा, और अगर लगा है तो शायद इक्का या दुक्का ही एग्ज़ाम हुए हैं। तो इंग्लिश जिनकी दूसरी भाषा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश में नंबर कम आते हैं। अगर एक तरफ संस्कृत रखी जाए, एक तरफ इंग्लिश रखी जाए, तो संस्कृत में स्कोर ज़्यादा होगा, ना कि इंग्लिश में। इसलिए नंबर अभी कम आ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे पैटर्न खुलेगा, लेवल पता चलता जाएगा, धीरे धीरे सबको पता चलता जा रहा है कि मैथ पर और पर्यावरण पर थोड़ी सी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हालांकि मैं तो शुरू से बता रहा हूँ, लेकिन अब एक चैनल सबको कवर थोड़ी कर सकता है। अब आप लोग लगभग सभी चैनल देख रहे हैं, एनालिसिस देख रहे हैं, जो जिन कैंडिडेट के एग्ज़ाम हो चुके हैं वो निकल कर बाहर आ रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि हाँ पर्यावरण और मैथ्स कठिन आ रही है। तो अब आप लोग तैयारी करेंगे। लेकिन मेरे ग्रुप मेंबर तो लगातार तैयारी कर ही रहे हैं, पर्यावरण हो, गणित हो, बाल विकास हो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इसलिए उनका एग्ज़ाम परफेक्ट जा रहा है, सॉलिड जा रहा है, ठीक है। तो दोनों डाउट आपके क्लियर कर दिए। ये पात्रता परीक्षा उनके लिए है जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति लेनी है, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए ये भर्ती परीक्षा है, ठीक है। तो आप लोग भी भर्ती के प्रयास में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, कम स्कोर अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि इंग्लिश जिनकी दूसरी भाषा या पहली भाषा इंग्लिश है, अभी उनका एग्ज़ाम चल रहा है। इंग्लिश में स्कोर ज़्यादा होता नहीं है। धीरे धीरे अब आपको इंक्रीमेंट देखने मिलेगा मार्क्स में, स्कोर में। कम से कम 5 और 10 नंबर तो आपको बढ़े हुए दिखेंगे जब संस्कृत के पेपर शुरू हो जाएंगे। दोनों क्लियर होगा डाउट आपके। अब तीसरी बात करूं कि जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, स्कोर कम हुआ है, चाहे मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। MP पटवारी की वैकेंसी आ रही हैं और महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ रही है बहुत जल्द। तो आपको पढ़ाई बंद करके बैठना नहीं है, तुरंत पढ़ाई में लग जाना है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर पटवारी और महिला पर्यवेक्षक के फ्री और पेड बैच बना दिए गए हैं। और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप से ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सअप कर देना है, क्योंकि मेल और फीमेल के पटवारी और महिला पर्यवेक्षक के अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं। तो प्रिपरेशन आप जारी रखें, क्योंकि ज़्यादा नहीं, जून या जुलाई में आपका पेपर होगा डेफिनेटली, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म भरेगा, फिर एग्ज़ाम डेट आएगी। तो आपके पास सिर्फ ये मानिए 50 से 60 दिन, लगभग 2 महीने का टाइम बचा है। अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम अभी हो गया है या होता जा रहा है, तो तुरंत आपको जुड़ते चले जाना है, ठीक है फ्रेंड। इस वीडियो में इतना ही। अपने सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्ज़ाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।